आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में श्री श्री राधा मदन मोहन जी के प्रांगण में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम पाठ कर रहे श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद के पंचम अध्याय के 23वां नंबर का श्लोक है। कृपया मेरे पीछे दोहराइए। अयम च तस्य स्थितिपालक्षण सत्वं जुषानस्य भवाय देहिनां तस्मात् व्रजं शरणं जगद्गुरु स्वानां स दास्यति शं सुरप्रिय अयं च तस्य स्थितिपालनक्षण सत्वं जुषानस्य भवाय देहिनां तस्माद्व्रजां शरणं जगद्गुरु स्वानां सुनोधास्थितं च सुरप्रिय। शब्दार्थ कृपया मेरे पीछे दोहराए। अयम यह अवधि च भी तस्या भगवान की स्थितिपाल लक्षणा पालन या अपना शासन स्थापित करने का समय। सत्वम सतोगुण जुषानस्य स्वीकार करते हुए भवाय अधिक उन्नति के लिए देहिनाम भौतिक शरीरधारियों का तस्मात् इसलिए व्रजाम जाना चाहिए शरणम शरण में जगद्गुरु भगवान के चरण कमलों पर स्वानाम हमारा अपना स वह न हमको धास्तति देगा क्षम आवश्यक वैभव सुरप्रिया देवताओं को स्वभावगत अत्यंत प्रिय। भाषांतर तथा तात्पर्य इसे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा भाषांतर। देहधारी जीवों के सतोगुण का अहंकार करने का यही अवसर है। सतोगुण भगवान के शासन की स्थापना करने के निमित्त होता है जो सृष्टि के अस्तित्व का पालन करेगा। अतएव भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए यह उपयुक्त समय। चूँकि वे देवताओं पर स्वभावतः अत्यंत दयालु है और उन्हें प्रिय है, अतएव वे हमें निश्चित ही सौभाग्य प्रदान करेंगे। तात्पर्य इस भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद महाराज जी की बहुत लंबा चौड़ा तात्पर्य लिखा है। प्रभुपाद ने इस पर्टिकुलर श्लोक में 4 पेज का तात्पर्य लिखा है तो मैं सिर्फ पढ़ूंगा क्विकली। तात्पर्य भौतिक जगत का संचालन 3 गुणों से होता है। यह है कि सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। रजोगुण से भौतिक सृष्टि का सृजन होता है, सत्वगुण से उनका ठीक से पालन होता है और जब सृष्टि ठीक से स्थित नहीं रहती तो तमोगुण से उनका विनाश हो जाता है। इस श्लोक से हमें कलयुग की स्थिति समझ सकते हैं जिसमें इस समय हम गुजर रहे हैं। कलयुग के प्रारंभ में या यूँ कहे कि द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और भगवद गीता के रूप में अपने उपदेश देकर गए, जिनमें उन्होंने सभी जीवों को उनकी शरण में आने के लिए कहा है। किंतु कलयुग के प्रारंभ से ही लोग कृष्ण के चरण कमलों पर आत्मसमर्पण नहीं कर पा रहे हैं। अतएव लगभग 5000 वर्षों के बाद कृष्ण पुनः श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में सारे विश्व को यह सिखाने के लिए आए कि कृष्ण की शरण कैसे ग्रहण की जाए और किस तरह शुद्ध हुआ जाए। भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने का अर्थ है पूर्ण शुद्धि प्राप्त करना। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं सर्वधर्म परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम विविध प्रकार के सारे धर्मों को त्याग दो और केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों के फल से बचा लूंगा, तुम डरो मत। इस तरह जैसे ही कोई कृष्ण की चरण कमलों की शरण ग्रहण में जाता है तो ही वह निश्चित रूप से समस्त कल्मशों से मुक्त हो जाता है।
कलियुग कलमश से ओतप्रोत है। इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के 12वें अध्याय के 12वें स्कंद के 3रे अध्याय के 51 श्लोक में हुआ है। कलर्दोषो निधिरास्ति अस्थो एक महागुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रज। यह कलयुग अत्यंत दोषों से पूर्ण है, निस्संदेह है यह दोष का सागर है के समान है, किंतु इसमें एक ऐसा अवसर भी है, कीर्तना एवं कृष्ण से मुक्त संग परम व्रज। केवल हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करके मनुष्य कलयुग के कलमश से छूट सकता है और वह अपने मूल आध्यात्मिक शरीर में भगवत धाम को लौट सकता है। कलयुग का यही शुभ अवसर है। जब कृष्ण प्रकट हुए तो उन्होंने आदेश देते, और जब वे भक्त रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं प्रकट हुए तो उन्होंने हमें वह मार्ग दिखलाया जिससे कलयुग के सागर को पार किया जा सके। वह मार्ग है हरे कृष्ण आंदोलन का मार्ग। जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तो उन्होंने संकीर्तन आंदोलन के युग का सूत्रपात किया। यह भी कहा जाता है कि यह युग 10,000 वर्षों तक रहेगा। इसका अर्थ होता है कि संकीर्तन आंदोलन को स्वीकार करने तथा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने मात्र से इस कलयुग की पतित आत्माओं का उद्धार हो जाएगा। कुरुक्षेत्र युद्ध जिनमें भगवत गीता का प्रवचन हुआ था के पश्चात कलयुग को 4,32,000 वर्षों तक रहना है, जिनमें से केवल 5,000 वर्ष बीते हैं। इस प्रकार अब भी 4,27,000 वर्ष शेष है। इनमें से अगले 10,000 वर्षों तक श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा 500 वर्ष पूर्व उद्धारित संकीर्तन आंदोलन कलयुग की पतित आत्माओं को कृष्ण भावनामृत आंदोलन स्वीकार करने, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने एवं संसार के पास से छूटकर भगवताम वापस जाने का सुअवसर प्राप्त होता रहेगा। हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन सदैव सक्षम रहता है, किंतु कलयुग के लिए यह विशेष शक्तिमान है। अतएव महाराज परीक्षित को उपदेश देते हुए सुखदेव गोस्वामी ने हरे कृष्ण संकीर्तन कीर्तन का बल किया है। कलो दोषो निधि राजन अस्ति एकमान गुण कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम। हे राजन, यद्यपि यह कलयुग दोषों से पूर्ण है किंतु फिर भी इस युग का एक उत्तम गुण है। वह गुण यह है कि हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से ही मनुष्य भौतिक बंधन से मुक्त होकर दिव्य लोक को जा सकता है। जिन लोगों ने पूर्णतया कृष्ण भावनार्थ में रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का प्रसार करने का कार्य स्वीकार किया है, उन्हें लोगों को भगवत भव बंधन से आसानी से उबारने के इस सुअवसर का लाभ उठाना चाहिए। अतएव हमारा कर्तव्य है कि चैतन्य महाप्रभु के उपदेश के अनुसार करें और निष्ठापूर्वक अनुगमन करे और निष्ठापूर्वक सारे विश्व में कृष्ण भावना आंदोलन कृष्ण भक्ति का प्रचार करे। मानव समाज की शांति तथा समृद्धि के लिए यह सर्वोत्तम कल्याण है। श्री चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन कृष्ण संकीर्तन के प्रसार में निहित है। परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन। श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो। यह इतना यशस्वी है, इसकी भी व्याख्या श्री चैतन्य महाप्रभु ने की है। चेतो दर्पण मार्जन। हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन से मनुष्य का हृदय स्वच्छ होता है। सारी कठिनाइयाँ तो यह है कि इस कलयुग के सत्वगुण नहीं रह गया है और लोगों के हृदय में स्वच्छता नहीं है। अतः लोग अपने शरीर को ही आत्मा मानने की भूल कर रहे हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े विचारक तथा वैज्ञानिक भी जिनसे हमारा संपर्क होता है, इन विचार के है कि वे शरीर है। अभी उसी दिन हमारा एक प्रमुख विचारक टाइम हक्सकल के विचार विमर्श कर रहे थे, जिन्होंने अंग्रेज होने का गर्व था। इसका अर्थ यह हुआ कि उनमें देहात्म बुद्धि थी। यह भ्रम हमें वर्तमान सर्वत्र मिलता है। मनुष्य में देहात्म बुद्धि के आने पर वह बिल्ली या कुत्ते जैसा पशु बन जाता है। स एव गोखरा। इस प्रकार हमारे हृदय में जो सबसे गंदी वस्तु है, उनमें से सबसे अधिक खतरनाक बात शरीर को ही आत्मा मानने की भ्रांत धारणा है। इस भ्रांति को आकर मनुष्य सोचता है, मैं यह शरीर हूँ, मैं अंग्रेज हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ। यदि भ्रांत धारणा सबसे बड़ा अवरोध है और इसे हटाना हो भगवत गीता का और श्री चैतन्य महाप्रभु का यही आदेश निस्संदेह भगवत गीता का शुभारंभ से ही आदेश दे जा रहे हैं। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमार्यं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार देहधारी आत्मा इस शरीर में निरंतर बचपन से युवावस्था और फिर बुढ़ापे में चलता रहता है, उसी तरह आत्मा मृत्यु के समय दूसरे शरीर में चला जाता है, किंतु इस परिवर्तन के स्वयं सिद्ध आत्मा विचलित नहीं होता। यद्यपि आत्मा शरीर के भीतर रहता है, लेकिन भ्रांत एवं पशु प्रवृत्ति के कारण मनुष्य शरीर को ही आत्मा मान बैठता है। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है, चेतो दर्पण मार्जनम। भ्रांतियों से
पूर्ण हृदय को पूरी तरह से स्वच्छ करना मात्र श्री कृष्ण संकीर्तन के माध्यम से संभव है। कृष्ण भागवत आंदोलन के अग्रणी लोगों को इस सुअवसर पर गंभीरता से विचार करके पतित आत्माओं पर दयालु बनकर उन्हें भौतिक जीवन की भ्रांति से उबारना चाहिए। मनुष्य इस भौतिक संसार में किसी भी तरह से सुखी नहीं हो सकता है। जैसे कि भगवत गीता के 8वें अध्याय के 16वें नंबर श्लोक में कहा है, आ ब्रह्मा भुवनालोका पुनर्अवृत्तिनो अर्जुना। इस भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक से निम्न लोकों तक सभी दुख के स्थान है, जहाँ बारंबार जन्म तथा मृत्यु होते रहते हैं। अतएव चंद्रमा तक जाने की कौन कहे। यदि कोई सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक भी चला जाए तो भी इस भौतिक जगत में कहीं सुख नहीं है। यदि कोई सचमुच सुख चाहता है तो उसे वैकुंठ लोक जाना चाहिए। भौतिक जगत जीवन संघर्ष के लिए जाना जाता है और यज्ञता की उत्तरजीविता सुप्रसिद्ध सिद्धि है, किंतु इस जगत के बेचारे लोग यह नहीं जानते कि उत्तरजीविता क्या है और सक्षम कौन है। उत्तरजीविता का अर्थ यह नहीं होता कि कोई मर जाए, इसका अर्थ यह है कि वह मरे नहीं अपितु ज्ञान के शाश्वत आनंदमय जीवन का भोग करे। यह उत्तर जीविता है। कृष्ण भागवत आंदोलन हर व्यक्ति को उत्तर जीविता के लिए सक्षम बनाने के निमित्त है। दरअसल यह जीवन संघर्ष को रोकने के निमित्त है। श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता जीवन संघर्ष को रोकने के लिए निश्चित आदेश देते हैं और बताते हैं कि नित्य जीवन में किस प्रकार उत्तरजीवी बन जाए। अतएव संकीर्तन आंदोलन एक महान अवसर है। मात्र भगवत गीता का श्रवण करने एवं हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करने से मनुष्य पूर्ण शुद्ध हो जाता है। इस तरह जीवन संघर्ष का अंत हो जाता है और मनुष्य भगवत धाम को वापस जाता है। हरे कृष्णा। मैं पुनश्च आप सभी लोगों का आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में श्री राधा मदन मोहन जी के प्रांगण में हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम पाठ कर रहे श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 5वें अध्याय का। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जिन व्यक्तियों का भाग्य उदित होता है, जिन व्यक्तियों को, ऐसे तो कलयुग के बारे में कहा गया है कि यहाँ लोगों का भाग्य उदित हो नहीं सकता है, मंद सुमंद मतियो, मंद भाग्य है कलयुग के लोगों का। लेकिन उनमें भी जिनका मंद भाग्य है, उनमें से जिन लोगों का भाग्य उदित होता है तो उनको श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होता है। तो आप सभी भाग्यशाली जीवात्मा है कि आपको श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने का क्या है सुअवसर प्रदान किया है श्रील प्रभुपाद जी ने। इसलिए मैंने जो भी कुछ श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं से सुना है उसको पुनश्च श्रीमद् भागवतम के ऊपर जो उन्होंने लिखा है उसको दोहराने का प्रयास करूँगा। आप सभी लोग के आशीर्वाद से, खास करके विष्णुदास प्रभु आदि सीनियर भक्तों के आशीर्वाद से कि मैं जो कुछ बोल पाऊँ उसको अपने निजी जीवन में उतार सकूँ। यहाँ पे ये पूरा 8वां स्कंद है। ये वास्तव में अगर बिगिनिंग के, क्योंकि पिछले सैटरडे मैंने क्लास दिया था वो 5वें श्लोक के ऊपर था और अभी क्लास दे रहा हूँ वो सीधा कहाँ पे पहुँच गया है 22वें नंबर श्लोक पे, 23 नंबर श्लोक पे पहुँच गया है। तो 5-7 दिन में 23 श्लोक खत्म हो गए। तो बीच में बहुत सारे जो श्लोक है जिनके ऊपर प्रभुपाद ने कोई तात्पर्य नहीं लिखा है, वो एक्चुअली वहाँ पे चल रहा है पूरा का पूरा मनवंतर वर्णन चल रहा है। वैसे ये मनवंतर कथा करके ही ये 8वां अध्याय को कहा, 8वें स्कंद को कहा गया कि इसमें पूरा मनवंतर का वर्णन होगा या मनवंतर अवतारों का भगवान के वर्णन होगा। इसमें पहले 6 श्लोक जो है उसमें रैवत मनवंतर के बारे में चर्चा हुई जो कि 5वां मनवंतर है। उसके बाद 7 से लेकर 13 तक चक्षुषा मनवंतर के ऊपर चर्चा हुई जो कि 6वां मनवंतर है। और उसके बाद उसी के बीच में परीक्षित महाराज को कुछ प्रश्न उपस्थित हुए और उन्होंने जो प्रश्न पूछे उस प्रश्न के उत्तर में क्या कर दिए हैं, आगे चालू कर दे हैं एक्सप्लेनेशन देना। और वहाँ से वो करेंगे कौन सा 4th मनवंतर का से वर्णन करेंगे जिसमें हुआ है समुद्र मंथन लीला। तो 14 से 20 तक देवता जाते हैं ब्रह्मा जी के पास अपनी कुछ समस्याएं लेकर और फिर 21 से 25 तक ब्रह्मा जी कहाँ पहुँच जाते हैं देवताओं को लेके श्वेत द्वीप में पहुँच जाते हैं। जैसे हमने पिछले कक्षा में मैंने बताया था आपको, अलग अलग प्रकार के वैकुंठ के बारे में हमने चर्चा की थी। 4 प्रकार के वैकुंठ के बारे में बोला था, उसमें से 3 वैकुंठ जो है ये भौतिक संसार में ही है और भौतिक संसार में ही पाए जाते हैं। और एक जो नित्य वैकुंठ है वो कहाँ है, वो
भौतिक संसार के परे है, जिसको भगवत धाम कहा जाता है। तो उसमें से एक वैकुंठ मैंने बोला था श्वेत दीप। तो ब्रह्मा जी लेके कहाँ जा रहे हैं? श्वेत दीप पे जा रहे हैं सभी देवताओं को लेके, ताकि वो भगवान से क्या कर पाए? प्रार्थना कर पाए कि आप फिर से क्या करो, सत्वगुण का प्रकाशित करो और देवताओं की जो समस्या है उनको नष्ट करो। वैसे ये पूरे अध्याय या पूरा का पूरा स्कंद को अगर आप क्या करोगे, उसका जिप करके अगर देखोगे तो इसमें मनवंतर, बेसिकली मनवंतर अवतारों के बारे में चर्चा हुई है। पहले 6 अध्याय भी आप देखेंगे तो उसमें भी मनवंतर अवतारों के बारे में ही चर्चा हुई थी। 14 मनु ब्रह्मा जी के एक दिन में होते हैं, पूरे ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, और वो हर मनवंतर में भगवान क्या करते हैं? अवतार धारण करते हैं। उस अवतार को मनवंतर अवतार कहते हैं। वो खास करके उस मनु के लिए अवतार धारण करते हैं। अभी हर युग में भी भगवान अवतार धारण करते हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, हर युग में भगवान अवतार धारण करते हैं। उसको क्या कहा जाता है? युगावतार कहा जाता है। मनवंतर में जो अवतार धारण करते हैं वो मनवंतर अवतार होते हैं। फिर उसके बाद लीला अवतार, पुरुषावतार आदि अन्य अवतारों की भी चर्चा आई है शास्त्र में। वो अलग अलग अवतारों के बारे में शास्त्र अलग अलग तरीके से बताता है। तो ये स्कंद में खास करके मनवंतर अवतारों के बारे में चर्चा आई है। तो हम थोड़ा सा ये मनवंतर अवतार कौन कौन से भगवान ने लिए थे, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं चलता, इतने भागवत में अवतारों का वर्णन आता है, कौन सा अवतार क्या था कुछ समझ में नहीं आता है कि चल क्या रहा है। अगर आप देखेंगे तो इसके पहले पूर्व में ये अष्टम चल रहा है, सप्तम या छठे स्कंद में यज्ञ की चर्चा चल रही थी, भगवान यज्ञ के बारे में कर रहे थे। तो स्वयंभू मनु जो प्रथम मनवंतर है उसमें भगवान मनवंतर अवतार धारण करते हैं। तब भगवान नाम धारण करते हैं यज्ञ, भगवान ने नाम धारण किया था, यज्ञ नाम धारण किया था। वो स्वयंभू मनवंतर में भगवान अवतरित हुए थे। अभी ये यज्ञ ने क्या किया था कि, तो यज्ञ ने बहुत सारी चीज़ें की थी। भगवान ने यज्ञ अवतार धारण करके उस वक्त इंद्र का पदभार भी भगवान यज्ञ ने संभाला था। अगर आप देखेंगे जो क्या कर रहे थे, घोड़ा चुरा के लेके जा रहे थे वो इनके यज्ञ में यज्ञशाला से, पृथु महाराज की यज्ञशाला से। तो वो पृथु महाराज का जो ये घोड़ा चुराने का जो कार्य था वो स्वयं भगवान कर रहे थे, वो भगवान ही अवतरित हुए थे। और वहाँ पे इंद्र जो है वो इंद्र का पदभार जो संभाले हुए स्वयं भगवान का मनवंतर अवतार है, जो कि यज्ञ है। इसलिए वो पृथु महाराज और ब्रह्मा जी के बीच का संवाद बहुत सुंदर संवाद है, क्योंकि वहाँ पे 2 भगवान के अवतार है, दोनों शक्तावेश अवतार है। भगवान यज्ञ भी है और पृथु महाराज भी शक्तावेश अवतार है, और दोनों के बीच का फ्रिक्शन है और जिसको ब्रह्मा जी सवाल कर रहे हैं। उसके वो जो यज्ञ अवतार भगवान ने धारण किया था वो तो दक्ष की पुत्री आकुति के ही गर्भ से भगवान यज्ञ प्रकट हुए थे। फिर उसके बाद दूसरा मनवंतर आता है सौरोचिष मनवंतर। सौरोचिष मनवंतर में भगवान मनवंतर अवतार धारण करते हैं। उस अवतार का नाम है विभु। भगवान विभु नामक नाम धारण करके अवतरित होते हैं आज क्या मनवंतर अवतार करके। उनका कुछ ज़्यादा वर्णन शास्त्र में मिलता नहीं है कि भगवान विभु ने क्या किया हुआ है अवतार धारण करके। सिर्फ मिलता है कि भगवान विभु ने लगभग कुछ 28 लाख कुमारों को ब्रह्मचारित्व का क्या किया था, दीक्षा दिया हुआ था। तो लंबा लेक्चर है भगवान विभु ने दिया हुआ। उसके बाद तृतीय मनवंतर आता है उत्तम मनवंतर। उत्तम मनवंतर में भगवान क्या करते हैं, सत्यशन नामक अवतार धारण करते हैं मनवंतर अवतार करके। और सत्यशन नामक मनवंतर नामक अवतार धारण या नाम धारण करके भगवान अवतरित होते तृतीय मनवंतर में, उत्तम मनवंतर में। और वहाँ पे वो कई सारे राक्षसों का विनाश करते हैं सत्यजित नामक इंद्र की प्रसन्नता के लिए। तृतीय मनवंतर जो था उस मनवंतर उत्तम मनवंतर में जो इंद्र थे उनका नाम सत्यजित था, उनकी प्रसन्नता के लिए कई सारे राक्षसों का भगवान सत्यसेन नामक क्या करते हैं अवतार धारण करके वध करते हैं। फिर चतुर्थ मनवंतर तामस मनवंतर है। तामस मनवंतर में भगवान मनवंतर अवतार धारण करते हैं हरि नाम धारण करके। मनवंतर अवतार अवतरित होते हैं और भगवान नाम क्या धारण करते हैं, हरि नाम धारण करते हैं। अभी ये चतुर्थ मनवंतर है तामस मनवंतर, जिसमें भगवान मनवंतर अवतार धारण किए हरि नाम लेके। और वो उसमें क्या करते हैं, तो उसमें बताया गया है विशेष करके जो गजेंद्र मोक्ष और ग्राह का जो वध हुआ है वो जो किया हुआ है वो ये हरि ने किया हुआ है। वो मनवंतर अवतार है, स्वयं मनवंतर अवतार है और उन्होंने गजेंद्र का क्या किया था, वध कर दिया था। उसके बाद पंचम मनवंतर रेवत मनवंतर है। रेवत मनवंतर में भी भगवान मनवंतर अवतार धारण करते हैं और उस वक्त वो नाम धारण करते हैं वैकुंठ, जिसके बारे में हमने पिछले सैटरडे चर्चा की थी। वैकुंठ भगवान का विशेष कार्य है कि उन्होंने वैकुंठ की निर्मिति करी थी, जो विष्णु प्रिया
लक्ष्मी प्रिया जो वैकुंठ है उन्होंने अपनी प्रिया के लिए स्थापित किया है, वैकुंठ की निर्मित की है जो लोकालोक पर्वत के ऊपर स्थित है। ये भगवान ने किया हुआ है, ये भगवान वैकुंठ ने किया हुआ है, जो कि मनवंतर अवतार है उस मनवंतर का, वो पंचम मनवंतर में हुआ था। उसके बाद चाक्षुषा मनवंतर, छठा मनवंतर इस मनवंतर के पूर्व में हुआ है। उस मनवंतर में भगवान मनवंतर अवतार धारण करते हैं, तब भगवान नाम धारण करते हैं अजित, भगवान अजित नाम धारण करते हैं। और अजित नाम धारण करके भगवान प्रकट होते हैं, और प्रकट होकर भगवान विशेष कार्य क्या करते हैं, तो उस मनवंतर में भगवान समुद्र मंथन करवाते हैं। तो समुद्र मंथन में भगवान अजित प्रकट हुए थे और उन्होंने ही माता लक्ष्मी के साथ विवाह आदि किया था। तो ये सब उस मनवंतर की घटना है। उसके बाद सप्तम मनवंतर में अलग अलग सप्तम मनवंतर है, उसमें मनवंतर अवतार जब प्रकट होते हैं तब मनवंतर अवतार में भगवान नाम धारण करते हैं वामन, वामन करते हैं। वामन भगवान या वामन नामक नाम धारण करके भगवान 3 बार प्रकट हुए हैं, या वामन भगवान लगभग इस ब्रह्मकल्प में 3 बार प्रकट हुए हैं। सबसे पहले प्रकट हुए थे स्वयंभू मनवंतर के समय में, स्वयंभू मनवंतर में वामन भगवान प्रकट हुए थे और वास्यकी नामक दैत्य के यज्ञ में गए थे। तीनों बार उन्होंने एक ही कार्य किया है, खाली दैत्य बदला है। वामन देव प्रकट हुए तो स्वयंभू मनवंतर में प्रकट हुए तो वास्यकी नामक दैत्य के किस में गए थे, यज्ञ में गए थे। उसके बाद वैवस्वत मनवंतर में फिर से भगवान वामन देव प्रकट हुए थे और उस वक्त क्या किए थे, एक शुंधु नामक दैत्य था उसके यज्ञ में चले गए थे। और उसके बाद वैवस्वत मनवंतर में वामन ने अवतार फिर से धारण किया था। और वैवस्वत मनवंतर जो कि सप्तम मनवंतर है, वैवस्वत मनवंतर 2 बार किए थे, एक बार सिंधु में किए थे। और वैवस्वत मनवंतर के सप्तम चतुर्युग के सतयुग में वामन भगवान प्रकट हुए थे और उन्होंने क्या किया था, कश्यप के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, कश्यप और आदिति के पुत्र के रूप में प्रकट होकर कहाँ चले गए थे, बलि महाराज के यज्ञ में चले गए थे। और उसके बाद इसके बाद आने वाला जो अष्टम मनवंतर है उसमें भगवान क्या करेंगे, सार्वभौम करके अवतार धारण करेंगे, मनवंतर अवतार धारण करेंगे। और भगवान सार्वभौम क्या करेंगे, तो अभी जो इंद्र है, पुरंदर जो इंद्र का नाम है अभी, उससे स्वर्ग को छीन लेंगे और किसको प्रदान करेंगे, बलि महाराज को प्रदान करेंगे। ऐसे अलग अलग अवतार भगवान मनवंतर अवतार धारण करते रहते हैं। इन सभी मनवंतर अवतारों की जो कथा है वो क्या है, कॉम्पैक्ट रूप में ये अष्टम स्कंद में दी हुई है। तो ये सभी मनवंतर अवतार है। इसके आगे भी भगवान मनवंतर अवतार धारण करते हैं ना। अष्टम मनवंतर में सार्वभौम करके करेंगे, उसके बाद नवम मनवंतर में ऋषभ देव करके भगवान फिर से प्रकट होंगे। दशम मनवंतर में विश्वक्षेप नामक अवतार नाम धारण करके भगवान प्रकट होंगे, मनवंतर अवतार धारण करेंगे। धर्म सेतु नाम धारण करके भगवान 11वें मनवंतर में मनवंतर अवतार आएंगे। सुधाम नाम धारण करके भगवान 12वें मनवंतर में आएंगे मनवंतर अवतार करके। और सत्यसेन नामक फिर से एक बार अवतार धारण करके भगवान 13वें मनवंतर में आएंगे। और बृहद भानु नामक नाम धारण करके भगवान 14वें मनवंतर में मनवंतर अवतार के रूप में आएंगे। ये सब की जो कथा है ये सब मिला के अष्टम स्कंद हो जाता है, इसलिए उसको मनवंतर अवतार कहा गया है या मनवंतर कथा कही गई है, जो कि अष्टम स्कंद में होने वाली है। अभी उसमें खास करके अभी समुद्र मंथन के पूर्व काल में भगवान के पास कौन गए हैं, ब्रह्मा जी गए हुए हैं। किनको लेके, सभी देवताओं को लेके, और उनको प्रार्थना की है। और उनको प्रार्थना कर रहे हैं कि आप क्या करो, सत्व गुण प्रदान, सत्व गुण को क्या करो, प्रकाशित करो और आप स्वयं प्रकट हो जाओ। अभी जब भी सत्व गुण की कमी होती है तब लोग जो है वो धर्म का पालन नहीं करते हैं। कौन से धर्म का पालन नहीं करते, तो वास्तव में धर्म मतलब वर्णाश्रम धर्म है, जिसमें 4 प्रकार के वर्ण हैं, 4 प्रकार के आश्रम हैं। उन वर्णाश्रम का धर्म का पालन करना लोग बंद कर देते हैं। और प्रभुपाद जी बहुत लंबा चौड़ा परपट लिखे हैं, लगभग 4 पेज का परपट लिखे हैं। इस परपट में एक विशेषता अगर आप नोट डाउन करोगे तो जनरली प्रभुपाद किसी भी परपट में एक श्लोक को रिपीटेड कोट नहीं करते हैं, फिर से कोट नहीं करते प्रभुपाद जी। अगर एक श्लोक प्रभुपाद ने परपट में बोल दिया तो फिर प्रभुपाद जी उसको फिर से परपट में नहीं लिखेंगे। लेकिन इस परपट में कलो दोषो निधि राजन अस्थिरेक महानगुण कीर्तनाद देव कृष्ण से मुक्त संग परम मुझे, ये श्लोक है, इसको प्रभुपाद ने 2 बार कोट कर दिया। नहीं तो प्रभुपाद जी जनरली फिर से रिपीट नहीं करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा पद्य में कहा जाता है, क्योंकि इसके पूर्व में जितना सारा संस्कृत में लिखा जाता था शास्त्र, इवन भागवतम भी लिखा गया, ये पद्य है, इसमें खास करके कवि के रूप में लिखा गया है। तो पद्य में रिपीटेशन ये दोष माना जाता है। अगर कोई फिर से वही चीज़ को दोहरा दे
तो फिर उसकी लेखनी में क्या माना जाता है, दोष माना जाता है, समझा जाता है कि ये उतना उत्तम लेखक नहीं है, ये क्या है, नौसिखिया है, ये नहीं लिख सकता है, इसको शास्त्र नहीं लिखना चाहिए, तो उसको दोष माना जाता है। तो प्रभुपाद जी तो ये सब चीज़ें जानने के बावजूद भी प्रभुपाद जी इसी परपट में एक श्लोक को दोबारा कोट करते हैं, तो दोबारा कोट करके बोल रहे हैं कि जो कलयुग है ना, ये किससे भरा हुआ है, दोषों से भरा हुआ है, कोई कमी नहीं है इसमें दोषों की, लेकिन इसमें एक गुण अच्छा है, सिर्फ एक गुण अच्छा है, और वो क्या है, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रज। ये श्लोक जो है, वैसे तो ये श्लोक भागवतम से उद्धारित किया हुआ है, प्रभुपाद इसको 2 बार कोट करते हैं। पूरा कलयुग अगर अभी हम जिस युग में रह रहे हैं उसमें सत्वगुण का कहीं पे भी क्या नहीं है, थोड़ा सा भी नाम नहीं है, सत्वगुण तो है ही नहीं, इधर रजोगुण से लोग भरे हुए हैं, या सत्व तो है नहीं, रज और तमस के मिश्रण में लोग जीवित हैं। जितने भी सारे लोग जीवन जी रहे हैं वो रजोगुण और तमोगुण का क्या कर रहे हैं, मिश्रण में लोग जीवित रहे, और इसमें क्या है, दोषों की कोई कमी नहीं है, कुछ मतलब कोई दोषों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें एक गुण है, और वो है कृष्णादेव कृष्ण से, कीर्तनाथ देव कृष्ण से। महाभारत में कथा आती है, महाभारत में एक समय था कि युधिष्ठिर महाराज जो है वो रात्रि के समय में विश्राम कर रहे थे, और सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उनको मिलने के लिए एक ब्राह्मण आ जाता है। तो भीमसेन जी उनको रोकते हैं, बोले भाई अभी ये समय में तो कोई नहीं मिल सकता, युधिष्ठिर महाराज को आप नहीं मिल सकते, ये समय ठीक नहीं है उनको मिलने का, ब्रह्म मुहूर्त है उनका, वो अब तक तो उठे नहीं है, तो आप उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। तो ब्राह्मण बोला कि मैंने रात में एक सपना देखा है, और वो सपना मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैं क्या आया, वो सपना समझ के लेने के लिए किसके पास आया हूँ, युधिष्ठिर महाराज के पास आओ। तो भीमसेन जी बोले भाई मैंने भी गुरुकुल गया था, मैंने भी कुछ पढ़ा लिखा ही तो किया है, ऐसा ही अनपढ़ गवार तो हूँ नहीं मैं, तो बोलो क्या बताना है तुम्हें, मैं बताता हूँ। तो बोले मैंने सपने में देखा कि मैं एक खेत है ना, उस खेत की जो फिनिशिंग होती है, खेत को जो फिनिशिंग होती है वो क्या कर दिया है, खेत को खा दिया, उसी ने खेत को जला दिया, उसी ने खेत को खा दिया। बोले उसके बाद मुझे फिर से सपना आया, उसमें मैंने देखा कि एक हाथी जो है वो सुई के छेद से निकल गया, लेकिन उसकी पूंछ अटक गई सुई के छेद में, समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल क्या रहा है। बोले उसके बाद मैंने देखा कि एक बर्तन जो था, उस बर्तन का पानी 8 बर्तन में भर दिया तो वो पूरे बर्तन फुल हो गए, लेकिन फिर से वो 8 बर्तन मिला के फिर से वो एक बर्तन को भर नहीं पाए। बोले ये भी मैं समझ नहीं पाया हूँ कि क्या चल रहा है। फिर मैंने देखा कि एक जो गाय है ना, वो बच्चा पैदा करती है और उसको खा जाती है, ये भी मुझे बात समझ में नहीं आई। और बोले चौथी चीज मैंने, 5वीं चीज जो देखी, बोले बहुत बड़ा पहाड़ था, उस पहाड़ के पास एक साधु आया, उसके हाथ में एक छोटा सा धागा था, उसने पहाड़ को उस क्या कर दिया, धागे में बांध के खींच दिया और वो पहाड़ चूर चूर होकर टूट गया। भीमसेन जी को समझ में नहीं आया कि यार कौन सा सपना लेके आया था ये। वो बोले वेट मैं क्या करता हूँ, चेक करता हूँ कि युधिष्ठिर महाराज उपलब्ध है क्या। उन्होंने जाके युधिष्ठिर महाराज को पूछा, युधिष्ठिर महाराज ने उस ब्राह्मण को बुलाया, और जब ब्राह्मण ने ये सपना उनको बताया तो युधिष्ठिर महाराज बोले कि ये सभी कलयुग के लक्षण हैं। वैसे तो भागवतम में तो कलयुग की जीवात्माओं के लक्षण तो बोले ही गए हैं, प्रायण अल्पायु मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या, ये तो कलयुग के लक्षण है। लेकिन महाभारत में भी कुछ कलयुग के लक्षण वर्णन किए हुए हैं ये ब्राह्मण के सपने के द्वारा कि कलयुग में क्या क्या होगा। तो उनका पहला चीज था कि क्या हुआ है, फिनिशिंग ने क्या कर दिया है, खेत को खा दिया है। आप कलयुग में जाओ, जिनसे आप रक्षा करने का, युधिष्ठिर महाराज बता रहे हैं, कलयुग में जिनसे रक्षा करने की इच्छा लोग रखेंगे वही क्या बन जाएंगे, वो भक्षक बन जाएंगे। आप जिसके ऊपर विश्वास रखोगे वही व्यक्ति आपका विश्वास तोड़ देगा। बोले कलयुग में कोई किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं रख सकता है, और जिसके ऊपर ट्रस्ट आप रखोगे वही व्यक्ति क्या करने वाला है, आपके सबके ट्रस्ट तोड़ने वाला है। आप कलयुग में देखो ऐसा ही हो रहा है। हम सोचते हैं कि पॉलिटिशियन क्या करेंगे, देश की रक्षा करेंगे, वो हमें फैसिलिटीज़ आदि प्रदान करेंगे, ट्रस्ट रख के बहुत सारे अच्छे जो नागरिक है वो क्या कर रहे हैं, वो टैक्स आदि पे कर रहे हैं, लेकिन उनके टैक्स के हिसाब से उनको कोई रक्षा नहीं की जा रही है, कोई रक्षा नहीं की जा रही जितना टैक्स वो पे कर रहे हैं उसके हिसाब से। उसके बाद दूसरी चीज़ थी कि सुई के छेद से बोले हाथी निकल गया लेकिन उसकी पूंछ अटक गई है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि कलयुग में इतने बड़े बड़े करप्ट लोग आने वाले हैं, और जो जितना बड़ा करप्शन करेगा ना वो पकड़ा नहीं जाएगा, और कोई छोटा पिक पॉकेटर होगा ना जो किसी का 100 रुपये चुराएगा उसको क्या किया जाएगा, उसको जेल हो जाएगी। अब देखो कलयुग में अभी भी हम देख सकते हैं हमारे देश में जितने सारे बड़े घोटाले गए वो चले गए, भाग गए, वो सीधा सीधा कोई अमेरिका जाके सेटल हो गया, कोई लंदन जाके सेटल हो गया, और न जाने कहाँ सेटल हो रहे हैं, उसको कोई कुछ नहीं पकड़ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन कोई छोटा अपराध कर रहा है तो उसको क्या है,
बड़ी से बड़ी कठोर सजा दी जा रही है। और जो बड़े अपराध कर रहे हैं वो बाद में पॉलिटिशियन बन के क्या करते हैं, अपना नया इनिंग चालू कर देते हैं। ये कलयुग का एक लक्षण है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि एक बर्तन था जिससे 8 बर्तन भर दिए गए, लेकिन वो 8 बर्तन मिलके फिर से वो एक बर्तन को भर नहीं पा रहे। बोले कलयुग में जो विवाह संस्थाएं है वो नष्ट हो जाएगी, कुटुंब आदि कोई कंसेप्ट नहीं रहेगी। बोले एक पिता क्या करेगा, 8 बच्चों को रेस करेगा, पाल सकता है, लेकिन वो 8 बच्चे मिलके वो एक पिता को बुढ़ापे में नहीं देख पाएंगे। उसको सब 8 लोग मिलके क्या करेंगे, जाके छोड़ आएंगे, ओल्ड हाउस में छोड़ आएंगे, उसको वृद्धाश्रम छोड़ आएंगे। लेकिन वो उसने तो उसके समय में 8 लोगों को रेस किया, लेकिन अभी ये 8 लोग मिलके क्या नहीं कर पा रहे हैं, वो एक की रक्षा नहीं कर पाए, ना ही उसको सोच पा रहे, ना ही उसको क्या कर पा रहे हैं, उसको किसी भी प्रकार का प्रोटेक्शन दे पा रहे हैं। बोले गाय बछड़े को खा रही है। कलयुग में बोले ऑलमोस्ट क्या चलता है, एबॉर्शन चलते रहते हैं कलयुग में। प्रभुपाद जी इसके ऊपर बहुत सारे जगह पे लिखे हैं, चैतन्य चरितामृत में जाओ, भगवद गीता देखो, भागवतम में देखो, एबॉर्शन के ऊपर प्रभुपाद जी बहुत परपट स्ट्रांगली लिखे हैं। और ये कलयुग में यही चल रहा है ना, गाय क्या कर रही है, बछड़े को खा जा रही है, माता स्वयं क्या कर रही है, एबॉर्शन कर रही है। लेकिन एक अच्छा गुण है, अस्थिर एको महानुबुद्ध। एक साधु आया, उसने क्या किया है, वो धागे से पर्वत को क्या कर दिया, चूर चूर कर दिया है। कली दोषो निरी राजन, पहाड़ है पूरा, नदी बह रही है दोषों की, लेकिन एक अच्छा गुण है और वो धागा है हरे कृष्ण महामंत्र का। बोले एक साधु आएगा हरिनाम के धागे से, वो ये सभी जितने भी सारे दोष है उसको क्या कर देगा, कलयुग के उसको नष्ट कर देगा। अभी अलग अलग लोग महाभारत के उस परपट, उसके ऊपर अलग अलग परपट देते हैं इस श्लोक को लेके। बहुत सारे पूर्व काल में जब जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने इसी कथा को कोट किया है, तब वो बोलते हैं कि वो साधु कौन है, वो चैतन्य महाप्रभु है। वो एक साधु के वेश में आए हुए हैं और उन्होंने क्या किया है, महामंत्र का प्रचार करके वो जो कलयुग के जितने सारे दोष आदि है उसको क्या कर दिया है, नष्ट कर दिया है। परम पूज्य जयप्रकाश महाराज जी इसी के ऊपर लेक्चर दे रहे थे, इसी कथा को कोट करते तो बोलते वो साधु प्रभुपाद जी है। बोले महाप्रभु नहीं, क्योंकि महाप्रभु साधु नहीं है, वो स्वयं क्या है, वो स्वयं भगवान है, इसलिए उनको साधु बोल ही नहीं सकते। भले वो साधु के वेश में आए, कैसे भी आए, लेकिन वो स्वयं भगवान है। लेकिन बोले दोषों को नष्ट करने का कार्य किसने किया है, बोले तो वो कार्य किसने किया है, वो प्रभुपाद कर रहे हैं। उन्होंने वो कार्य किया है, उन्होंने जाके महामंत्र का प्रचार किया है और सभी के क्या कर रहे हैं, दोषों को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। ये कलयुग की अवस्था है जिसमें लोग प्रायः सत्वगुण में नहीं है। बिगिनिंग में भी प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, सर्वधर्मम परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ना, वहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं उसके पहले कि हम कलयुग में स्थित होने के नाते क्या कर रहे हैं, हम प्रारंभ से ही भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार नहीं है। कुछ भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। भगवान हमसे बड़ी अपेक्षा नहीं रख रहे हैं। हम सोच रहे हैं, एक बार मैं एक बरसाना महाराज है, उनका कक्षा सुन रहा था, बहुत सुंदर कक्षा दे रहे थे। वो बता रहे थे कि हमें जितना सारा हम प्रयास कर रहे हैं ना, भक्त है वो भक्तों के लिए क्लास दे रहे थे, अभक्तों का तो छोड़ो, हम भक्त भी इतना प्रयास कर रहे हैं, भगवद गीता का पठन कर रहे हैं, भागवतम आदि का पठन कर रहे हैं, अन्य 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, 16 माला का जप कर रहे हैं, कुछ लोग उससे भी ज़्यादा माला कर रहे हैं, व्रत वैकल्य आदि चातुर्मास कर रहे हैं, और न जाने क्या क्या कर रहे हैं, भीष्म पंचक कर रहे हैं, उपवास आदि कर रहे हैं। सब करने के बावजूद भी प्रचार कर रहे हैं। बोले इतना करने के बावजूद भी भगवान हमसे प्रसन्न नहीं हो रहे। उसके बावजूद भी क्या है, कुछ ना कुछ परेशानियां चल रही है। ऐसा लग रहा है कि इतना करने के बाद भी कोई भी क्या नहीं हो रहा है, भक्ति में प्रगति नहीं हो रही है। जितनी प्रगति होनी आवश्यक है उतनी प्रगति दिख नहीं रही है। तो वहाँ पे महाराज जी बोल रहे थे, बोले प्रगति होगी नहीं, क्योंकि भगवान जो है वो सिर्फ वो एक चीज़ हमसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं और वो एक चीज़ को हम एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पा रहे हैं। और वो एक चीज़ का एक्सपेक्टेशन है, वो है हमारा माइंड इंडिपेंडेंस जो है ना, उसको भगवान उसकी शरणागति चाहते हैं। अगर हम भगवत धाम से यहाँ पे आए हुए हैं, पहले भगवत धाम में थे, वहाँ से भौतिक संसार में आए, वो किस के वजह से आए, तब तो कोई दोष नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी, ना किसी इंद्रिय तृप्ति में इच्छा थी, कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन फिर भी हम भौतिक संसार में क्यों आए हैं, क्योंकि हमारा एक जो छोटा सा हमें क्या दिया हुआ है, स्वतंत्रता दी हुई है, एक माइन्यूट इंडिपेंडेंस हमें दिया हुआ है। उसके वजह से हम कहाँ पे पहुँच गए हैं, अभी भौतिक संसार में पहुंच गए। अभी भौतिक संसार में आके हम इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, अन्य चीजें कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, भगवान को उससे कुछ लेन देन नहीं है। भगवान खाली क्या चाहते हैं, भगवान फिर से एक बार वही चीज चाहते हैं कि तुम्हारा जो इंडिपेंडेंस है ना, उसको तुम क्या करो, उसको शरणागत करो। हम बाकी सब चीजें कर रहे हैं, लेकिन हमारा इंडिपेंडेंस को शरणागत करने के लिए तैयार नहीं है ना। बाकी प्रचारक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कई सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो माइन्यूट इंडिपेंडेंस है, जो स्वतंत्रता है, उसको क्या नहीं कर पा रहे हम,
उसकी शरणागति नहीं ले पा रहे हैं। अगर हम प्रभुपाद के शिष्यों के जीवन में देखेंगे तो तमाल कृष्ण महाराज ने जब राधा दामोदर बस पार्टी चालू किया था तो बहुत प्रसिद्ध हो गया था, उन्होंने बहुत सारे बसेस खोले, लेकिन फिर प्रभुपाद ने उनको बोला कि छोड़ दो इसको और तुम कहाँ चले जाओ, चाइना चले जाओ। बोले ये मत करो, तुम जाके वहाँ जाके प्रचार करो। तब तमाल कृष्ण महाराज ने कोई आर्गुमेंट नहीं किया प्रभुपाद के साथ। अब प्रभुपाद का कोई भी शिष्य देखो, प्रभुपाद ने जो आज्ञा दी वो आज्ञा में सक्सेस है नहीं है, मैं कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा इस्कॉन फ्लरिश होगा, इससे ज़्यादा प्रचार होगा, इस प्रकार का कोई आर्गुमेंट नहीं करते थे। वो जो प्रभुपाद जी बोलते थे उसको वो फॉलो करते थे। दिस इज कॉल्ड एज द सरेंडरिंग माइन्यूट इंडिपेंडेंस। वो थोड़ा सा भी स्वतंत्रता अपने पास नहीं रखना चाहते थे। जो गुरु ने बोला है उसको क्या कर रहे हैं, एज इट इज़ करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ यही परेशानी है। और इसलिए आप देखें प्रभुपाद के शिष्यों का जितने प्रभुपाद के ऊपर प्रेम है, जितनी श्रद्धा है, उतनी श्रद्धा आज हमारे गुरु के प्रति नहीं है। ना ही उतनी श्रद्धा है, ना ही उतनी शरणागति है। जितनी प्रभुपाद के प्रति उनके शिष्यों की शरणागति है या प्रेम है, उतनी सेकंड जनरेशन में जितने भी सारे डिसाइपल्स हैं ना, चाहे किसी भी महाराज का डिसाइपल्स हो, उनकी उतनी शरणागति गुरु के प्रति ना ही इतनी शरणागति है, ना ही गुरु के प्रति प्रेम है, ना ही गुरु के प्रति उतनी श्रद्धा है जितनी उन लोगों की हुआ करती थी या प्रभुपाद डिसाइपल्स की थी, प्रभुपाद के शिष्यों की थी। क्योंकि उन्होंने अपना थोड़ा भी स्वतंत्रता अपने पास नहीं रखा था। जब सर्वधर्म परित्यज्यम का आता है तो उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसी चीज़ को लिखते हैं इस श्लोक के ऊपर। वो कहते हैं कि हमारी जो स्वतंत्रता है उसको भगवान क्या कर रहे हैं, उसकी शरणागति मांग रहे हैं। बाकी नहीं तो फिर हम हमारी स्वतंत्रता को शरणागति नहीं करेंगे और अपने हिसाब से करते रहेंगे तो अपने हिसाब से भक्ति भी कर ले, कुछ फर्क नहीं पड़ता भगवान को ना। भगवान फिर तो भागवतम का यही श्लोक है ना, उत्पाद यदि रतिम श्रम ये वही केवल। बोले तुम्हारा रति उत्पन्न होगा ही नहीं, क्योंकि तुम क्या नहीं करना चाह रहे हो, अपनी जो स्वतंत्रता है उसको क्या नहीं करना चाह रहे हो, उसको त्यागना नहीं चाह रहे हो, गुरु को शरणागत नहीं होना चाह रहे हो। जो माइन्यूट इंडिपेंडेंस है उसको हम छोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे। वी वॉन्ट टू गो एज पर आवर प्लान, वी डोंट वॉन्ट टू एक्सेप्ट गुरुज प्लान और कृष्णाज प्लान, प्रभुपाद के प्लान। इसके हिसाब से नहीं जाना चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं हमारे प्लान के हिसाब से। और हमारे प्लान के हिसाब से भले हम भक्ति भी क्यों ना कर ले, उसमें हमें ज़्यादा कुछ प्रोग्रेस नहीं होने वाला है। हमारी प्रगति भी होगी वो तो कितनी होगी, थोड़ी सी प्रगति होगी। लेकिन अगर गुरु के हिसाब से भक्ति करेंगे तो फिर प्रगति क्या होगी, रॉकेट वैसी प्रगति होगी। इसलिए आप देखिए प्रभुपाद के शिष्यों के बारे में, प्रभुपाद के शिष्यों के बारे में अगर आप देखेंगे, मोटा मोटी मैं किसी के प्रति अपराध नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा भागवतम के श्लोक याद है, भगवदगीता के श्लोक याद है, बहुत सारे आचार्यों का तात्पर्य पढ़े हैं, यहाँ से वहाँ से ट्रिकी क्वेश्चन पूछो, आंसर नहीं कर पाते वो, क्योंकि उन्होंने ये सब किया ही नहीं है कि कौन सा गोस्वामी कौन से लिटरेचर पे लेके पर्टिकुलर क्या बोल रहा है, किसी श्लोक पे बोल रहा है, कुछ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आप उनका विश्वास देखो, उनका प्रभुपाद के प्रति श्रद्धा देखो, हरिनाम के प्रति उनका विश्वास देखो, उनकी स्वयं की साधना देखो, हमसे कहीं गुना आगे है वो। और हम ये सब करने के बावजूद भी क्या नहीं कर पा रहे हैं, उतना प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम हमारी स्वतंत्रता को शरणागत नहीं करना चाहते। हम करना तो चाहते हैं भक्ति, लेकिन किसके हिसाब से, अपने हिसाब से। जैसे मुझे लगता है वैसे ही भक्ति ठीक है, ऐसा हम समझ रहे हैं। लेकिन कृष्ण तो शरणागति किसको जा रहे हैं, कृष्ण तो जा रहे हैं कि वो माइन्यूट इंडिपेंडेंस की वजह से ही तुम कहाँ गए हो, भौतिक संसार में गए हो, इसलिए तुम्हें वो इंडिपेंडेंस को क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। और जब तक उसको नहीं त्यागेंगे तब तक कृष्ण कृपा नहीं होगी। और इसलिए देखिए प्रभुपाद के शिष्यों ने जिन लोगों ने त्याग पाए, सबके ऊपर आज कृष्ण कृपा है। प्रभुपाद ने जो कहा वो चीज़ को उन्होंने विदाउट एनी आर्गुमेंट, प्रभुपाद के साथ कोई आर्गुमेंट किए बिना क्या किया है, उसको स्वीकार किया और उसको अपने जीवन में पालन किया है ना। कोई भी प्रभुपाद का डिसाइपल आप उठा के देखिए, जो प्रभुपाद ने कहा उसको उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन हमारे साथ ये, एटलीस्ट मेरे साथ तो ये सब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो शरणागति लेनी है, जो इंडिपेंडेंस है, उसको शरणागत करना या उसको त्याग देना और अपने ओपिनियन को त्याग के किसी का ओपिनियन स्वीकार करके उसके हिसाब से भक्ति चलाना, ये बड़ा दुस्तर सा कार्य है ना। मुझे लग रहा है कि चातुर्मास करो, चलो कर दिया। अरे पहले पूछा कि गुरु को मैंने चातुर्मास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, गुरु अवेलेबल है तो भी नहीं पूछेंगे, ये सब चीज़ें नहीं पूछेंगे, तो कर दिया है। ऐसे कई सारी चीज़ें होती है जिसको हम अपने मनमानी ढंग से करने का प्रयास करते हैं, और फिर वो प्रयास की वजह से हम जितना भी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या नहीं कर पा रहे, टैंजिबल प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे। इसलिए वो पूरा परपट जो है, वैसे तो प्रभुपाद ने कई सारे अच्छी चीज़ें लिखी है, लेकिन 4 पेज का परपट है तो 4 दिन लगेंगे उसको, या 4 भागवतम क्लासेज चलेंगे उसके ऊपर। इतना बड़ा जो लंबा चौड़ा परपट प्रभुपाद जी ने लिखा है। लेकिन बिगिनिंग में ही प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा, शरणागति ग्रहण करनी पड़ेगी। और शरणागति का ग्रहण करने का ही मतलब होता है कि हमें हमारी जो स्वतंत्रता है उसको क्या करना पड़ेगा,
उसको त्यागना पड़ेगा। यही शरणागति का ये होता है, मतलब होता है। जब तक हम हमारी स्वतंत्रता के साथ अगर बोलेंगे कि मैं आपके साथ रहूँगा या मैं शरणागत रहूँगा, हमारे ओपिनियन के अनुसार मैं जीवन जी के मैं गुरु का आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, तो वास्तव में हम वो गुरु के आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? गुरु से दूर खड़े हैं। कुछ गलत चीज़ नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी कैसे खड़े हैं? गुरु से दूर खड़े हैं। जबकि गुरु चाह रहा है कि क्या करो तुम? मेरे ओपिनियन के अनुसार चलो। अगर कोई चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तो उसको हमें त्याग देना चाहिए। जो प्रभुपाद डिसाइपल है, उनके जीवन में उन्होंने त्यागा है और उन्होंने भक्ति में बहुत सारा प्रगति किया है। मैं आप सभी लोगों से यही प्रार्थना करूँगा कि मैं जो बोलूँ उसको मैं अपने जीवन में उतार सकूँ। हरे कृष्णा। कुछ कोई प्रश्न या टिप्पणी है इसमें? जी प्रभु। देखो, गुरु के साथ 1-to-1 रिलेशन की कोई आवश्यकता नहीं है इंस्ट्रक्शन लेने के लिए, कोई आवश्यकता नहीं है। मैं एक क्लास सुन रहा था एक बार, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का ना, 2-2.5 हज़ार लोग बैठे थे और आपके जैसे एक गृहस्थ ने खड़ा होकर प्रश्न पूछ लिया कि महाराज हमें तो आपसे 1-to-1 मिलना होता नहीं है, तो हमारे लिए इंस्ट्रक्शन क्या है करके। महाराज बोले, तो अब तक मैं किसको बात कर रहा था? बोले, अब तक जो मैं बोल रहा हूँ वो तुम क्यों सोच रहे हो कि मैं तुम्हें नहीं बता रहा था करके, और बाकी जितने बैठे हैं उनको बता रहा था। बोले, भाई ईच एंड एवरी क्लास इज़ फॉर यू। हर चीज़ जो है मैं वो तुमसे बात कर रहा हूँ। तो गुरु के कई सारे क्लासेस है जो रिकॉर्डिंग, अभी तो हम कलयुग में है, गुरु का क्या है, वपु संघ से ज़्यादा तो वाणी संघ करना चाहिए। तो गुरु के जितने सारे रिकॉर्डेड क्लास है, प्रभुपाद का रिकॉर्डेड क्लास है। हमारा एक बड़ा दोष है, आप लोगों का नहीं हो सकता, लेकिन मेरे पास तो ये दोषों की कोई कमी नहीं है। एक बहुत बड़ा दोष है कि हम क्या है ना, मसाला ढूंढते रहते हैं कक्षाओं में, और वो मसाला ढूंढने के चक्कर में प्रभुपाद के रिकॉर्डेड क्लासेस है, गुरु महाराज के रिकॉर्डेड क्लासेस है, उसको नहीं सुनना चाहते हैं ना। कोई थोड़े चुटकुले बता रहा है या कुछ अन्य चीज़ें बता रहे हैं, उस क्लासेस को सुनना चाहते हैं। अभी इस सभा में हम सब लोग उपस्थित हैं, अब ऐसे कोई बोल सकता है ऐसे कि भाई मैंने प्रभुपाद के भगवद गीता के ऊपर सब क्लासेस सुन लिए हैं, फिर भागवतम के पूरा सिस्टमेटिक अवेलेबल है। अब तो प्रभुपाद के भगवद गीता के क्लासेस है, फिर भागवतम के क्लासेस है, चैतन्य चरितामृत के क्लासेस है, उपदेशामृत के प्रभुपाद ने क्लासेस दिए है, 2-4 ईशोपनिषद के ऊपर प्रभुपाद ने क्लासेस दिया हुआ है। लेकिन हम अभी 10, 15, 20, 25 साल से भक्ति में अगर जुड़े हुए हैं, फिर भी हम नहीं बोल सकते कि मैंने प्रभुपाद के सभी क्लासेस सिस्टमेटिकली सुन लिए करके, एक क्लास, या कम से कम भगवत गीता के पूरे सुन लिए हैं और मैं भागवतम का अभी सुन रहा हूँ प्रभुपाद का, या गुरु महाराज के मैंने भगवत गीता सुन ली है, भागवतम सुन रहा हूँ। नहीं कर रहे हैं हम। क्या ढूंढ रहे हैं? मसाला ढूंढ रहे हैं। वो मसाला है या अन्य के क्लास है, वो क्लास गलत नहीं है, वो क्लास सही है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभुपाद की वाणी है, आपके गुरु की जो वाणी है वो औषधि के समान कार्य करेगी। अन्य जो व्यक्ति है उनकी उतनी औषधि के समान कार्य नहीं करेगी। ये नहीं कि वो कुछ गलत बता रहे, मैं उनके प्रति किसी के प्रति अपराध नहीं करना चाहता, वो कुछ गलत बता रहे, लेकिन फिर भी हमें जो रोग हुआ है उसके लिए औषधि आपको गुरु से सुनना पड़ेगा, वही औषधि है, या प्रभुपाद से सुनना पड़ेगा, वो औषधि का कार्य करेगी। अभी हम सोचेंगे चाहे फिर गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, हर ब्रह्मचारी को भी गुरु महाराज मिलेंगे रेगुलरली, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनके कई सारे लेक्चर्स, प्रवचन आदि उपलब्ध है, लेकिन हम उसको नया नहीं करना चाहते, उसके तरफ ध्यान नहीं देना चाहते। हम कुछ तो ऐसा एकदम ना आउट ऑफ द बॉक्स कुछ ऐसा लेक्चर सुनना चाहते हैं, और वही चल रहा है, प्राय वही चल रहा है। इसलिए मैं प्राय मुझे बहुत सारे भक्त लोग प्रश्न पूछते हैं, तो वो प्रश्न ऐसे ही आते हैं कि फलाना प्रभु जी की क्लास में हमने ये सुना, प्रभु जी इसको कैसे समझा जाए। और उसको समझने के पहले जाके प्रभुपाद का क्लास सुनो, वो सब समझ में आ जाएगा। ये प्रभु जी क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, उसके ऊपर तो ओपिनियन देना बड़ा कठिन है, लेकिन प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं वो क्लियर है, उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं रहती है। वो जो बोलेंगे वो क्लियर बोलेंगे कि भाई ऐसा ही होने वाला है। तो हम सबके साथ ये बहुत बड़ी समस्या है कि हम जितना आवश्यक है गुरु को या प्रभुपाद को सुनने का, उतना ना ही सुन रहे हैं, उतना श्रवण नहीं कर रहे हैं उनसे, जो कि उनका वाणी है, और उसका ही संग करना चाहिए, जो कि औषधि है। वो हमारे जितने भी सारे कलमश है वो नष्ट करने वाली है। तो मेरी वाणी अगर मेरा आप रिकॉर्डेड क्लास सुनोगे तो आपके हृदय के बंधन नष्ट नहीं होंगे, लेकिन प्रभुपाद का क्लास सुनोगे तो डेफिनेटली बंधन नष्ट होंगे वाले। और ये बात मैंने स्वयं गुरु महाराज से सुनी है। मैंने गुरु महाराज को कई बार बोला है कि महाराज आपकी ये रिकॉर्डेड क्लास है, अगर महाराज बोले डोंट लिसन माई क्लासेस, लिसन टू प्रभुपाद फर्स्ट लिसन प्रभुपाद, व्हाट प्रभुपाद इज सेइंग। तो उनका इतना विश्वास है प्रभुपाद के वाणी के ऊपर ना। अमेय विलास महाराज को देखो, मैं एक अच्छा गुण उनमें देखा कि मैं कभी भी अगर जब महाराज यहाँ रहते हैं 6th फ्लोर पे अगर जाओ तो महाराज के रूम में कंटिन्यूस प्रभुपाद क्लास चलता रहता है,
कंटिन्यूसली इज हेयरिंग प्रभुपाद, कंटिन्यूसली इज हेयरिंग प्रभुपाद। हमें शायद 1 साल पहले या 1.5 साल पहले प्रभु जी ने दिए थे वो एक टेप, और उसके साथ एक पेन ड्राइव था जिसमें प्रभुपाद के क्लासेस रिकॉर्डेड थे। अब तो लगता है उसमें से आधे लोगों को पता भी नहीं होगा कि वो बॉक्स कहाँ पे है, वो है भी या गायब हो गया। ये अवस्था है, ये हाल है हमारा। तो फिर कहाँ से प्रोग्रेस होने वाला है भक्ति में? जी बोलिए। शरणागति जो भाव होते हैं वो हम प्रभुपाद डिसाइपल्स में ये क्या इंस्टेंटली आता है या फिर ग्रेजुअली आता है? क्योंकि शुरुआत जो है शरणागत या फिर अगर देखते हैं कि पहले वो एक किसी व्यक्ति से प्रभावित होते हैं, इम्प्रेस होते हैं, फिर उसके बाद शुरू होता है। तो ये कैसे समझें? मतलब ये भी मतलब एक मटेरियल लेवल पे है। ये डिपेंड करता है। देखो, हम अगर किसी भक्त से इम्प्रेस होकर फिर उसको फॉलो करेंगे, फिर गुरु को फॉलो करेंगे, फिर प्रभुपाद को फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली अच्छा है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। प्रभुपाद के शिष्यों में ये सब कुछ था ही नहीं, वो सीधा प्रभुपाद के कनेक्टेड थे। जो भी है वो सीधा प्रभुपाद के साथ उनका कांटेक्ट होता था। डेफिनेटली वो किसी ना प्रभुपाद के, ना महाविष्णु महाराज, तमाल कृष्ण महाराज, अन्य कई सारे शिष्य थे, उनके कांटेक्ट में रहते थे, लेकिन वो लोग भी कुछ नया मसाला नहीं ऐड करके बताते थे। अभी प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है कि जो काउंसलर है वो उनका अपना ओपिनियन एक अलग तरीके का है, गुरु का ओपिनियन कुछ अलग तरीके का है। प्रभुपाद के समय में भले ही काउंसलिंग सिस्टम नहीं था, लेकिन किसी के पास तो प्रभुपाद जी रखते थे कि भाई तुम इस मंदिर में रह के सेवा करो, और उस मंदिर के जो अध्यक्ष है या वहाँ के जो टेम्पल कमांडर है या जो भी उस वक्त थे, उनका अपना कोई ओपिनियन ही नहीं था। जो प्रभुपाद ने बोला है वो एज इट इज़ वो लोग रिपीट करते थे, इसलिए वो किसी के अंडर रह के भी सीधा प्रभुपाद को फॉलो कर रहा था। अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि हर किसी का अपना ओपिनियन अलग से हो गया है ना। कई बार वो ओपिनियन गुरु से या प्रभुपाद से मैच नहीं करता है, या उससे पैरेलली थोड़ा सा दूर से चलता है, और फिर हम ऐसे भक्तों से फिर प्रभावित होंगे। अच्छा बात है, भक्ति में कुछ तो कुछ प्रोग्रेस करेंगे, लेकिन फिर समय लगेगा, ग्रेजुअल प्रोसेस चलेंगे आगे। और उनके क्वेश्चन यहाँ आके पूछते हैं, प्रेमानंद जैसा क्यों कर रहे हैं? उनका ही नहीं सुन रहे। हम जिस संप्रदाय से जुड़े हुए, जिस घर में आए हुए, वहाँ से हम नहीं सुन रहे हैं, तो हम बाहर कर रहे हैं। तो ये इसको अगर मोटा मोटी तौर पे अगर आचार्यों की भाषा में इसको वैश्यावृत्ति कहा जाता है कि आप जो स्त्री जिस घर में है उसको उसी घर के अंदर रहना चाहिए, उससे बाहर नहीं झांकना चाहिए। लेकिन हम अगर आए हैं ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, तो हमें बाहर नहीं झांकना चाहिए। जहाँ पे हैं हम वहाँ पे स्थित रहना चाहिए। बाहर के साधु क्या कह रहे हैं उनके प्रति अपराध नहीं करना है। वो बड़े महानतम संत हो सकते हैं, बहुत अच्छी बात है ना। वो कभी मिले हमें तो उनको प्रणाम करना चाहिए। जो एक वैष्णव को जितना सम्मान दिया जाता है उतना उनको सम्मान तो देना चाहिए, वो सम्मान के हकदार हैं। लेकिन फिर भी उनकी बात को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें तो वही सुनना चाहिए जो बता रहा है। और अगर हम यहाँ पे नहीं सुन के उनका सुन रहे हैं और उसके हिसाब से देख रहे हैं, तो हमारा बेसिक में ही गड़बड़ है। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन को शुरुआत करने के लिए एक चीज़ की बहुत आवश्यकता होती है, और वो है श्रद्धा। अगर हमारी श्रद्धा ही नहीं है यहाँ पर, हम अगर दूसरों के पास जाके कुछ वहाँ से मसाला कलेक्ट करके वैसे जीवन में अपना के भक्ति में प्रोग्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी ना श्रद्धा यहाँ पे है ना श्रद्धा वहाँ पे है। दोनों जगह पे अगर श्रद्धा नहीं है, और फिर श्रद्धा ही नहीं है, तो फिर आप आगे तो आपका बढ़ोतरी होगा ही नहीं। आदो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया फिर कहाँ से आएगा? आपकी श्रद्धा ही नहीं रही कहीं पर भी। अभी श्रद्धा ही नहीं है तो फिर आगे की प्रोग्रेस तो होगी ही नहीं। फिर भजन क्रिया साधु संग अनर्थ एज इट इज़ रह जाएंगे। अनर्थ निवृत्ति एक ऐसा पहाड़ है जिसका कोई अंत नहीं है। अनर्थ तो समझ खत्म आना कुछ नहीं है। कुछ अंत के बारे में तो, अनर्थ के बारे में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वो सिर्फ भगवत दर्शन से ही जाएंगे, उसके पहले वो जाएंगे ही नहीं। और उसके लिए ध्रुव महाराज का पास टाइम को कोट करते हैं, क्योंकि ध्रुव महाराज के कपोल को भगवान ने शंख से क्या किया था? टच कर दिया था। उसके बाद वो प्रार्थना करना चालू की, उसके पहले प्रार्थना नहीं की है। अब ध्रुव महाराज की प्रार्थना की शुरुआत में देखो, न यश न कपोलस्य, भगवान ने टच किया है। तो कुछ अनर्थ थे वो दर्शन के बाद नष्ट हो गए। तो बहुत लंबी है, लेकिन हम बहुत क्या होते हैं ना, हम अध्यात्म को बहुत चीपली ले लेते हैं। चिप्स और मार्केट इतना बड़ा है, आप सुबह सुबह टीवी चालू करो तो ना 200 चैनल के ऊपर 400 बाबा कुछ ना कुछ प्रवचन भी देते मिल ही जाएंगे ना। अच्छी बात है,
दे रहे अच्छी बात है, उतने लोग क्या करेंगे, आध्यात्मिक ओर आएंगे, लेकिन फिर भी मैं जिससे जुड़ा हूँ मुझे वही जुड़ना चाहिए। ये लोग तो अच्छा लेक्चर देते हैं, इसका तो प्रॉपर्टी से करोड़ों करोड़ लोग इसको फॉलो करते हैं, लाख लाख लोग फॉलो करते हैं, लेकिन ये लोग क्यों नहीं जाएंगे भगवत धाम, क्यों नहीं जाएंगे? कौन? जो लेक्चर देने वाला जाएगा, फॉलो करने वाला क्या कर रहा है वो पता नहीं है ना, वो जाएगा या नहीं जाएगा। प्रभु जी भगवत धाम एक सिंपल कंसेप्ट है। भगवत धाम में जाने के लिए कोई प्रोसीजर नहीं है। आप कोई शास्त्र खोल के देखो, किसी भी शास्त्र में कोई तरीका नहीं है जिससे व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है। इम्पॉसिबल। हमें भगवत धाम जाने में रुचि नहीं है, और जो भगवत धाम में बैठे हैं उनको हमारे बीच में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों भगवान एक परेशानी खड़ी करेंगे? उधर के लोग नहीं है कि जिनके साथ वो लीला कर सकते हैं? ये यहाँ से एक उठा के लेके जाएंगे न, क्यों लेके जाए हमें भगवत धाम? और वो भी ऐसे व्यक्ति को जो उनका बिल्कुल सुनना नहीं चाहता है, क्या करेंगे उसको लेके जाके भगवत धाम? इसलिए भगवान इंटरेस्टेड नहीं है हमें भगवत धाम बुलाने में, ना ही हम इंटरेस्टेड है भगवत धाम जाने के लिए। तो भगवत धाम जाने का कोई तरीका नहीं है। एंटायर भागवतम आप पढ़ के देखो, भागवतम में पूरा भागवतम आप पढ़ने के बाद पता चलेगा कि कोई तरीका नहीं भगवत धाम जाने का। सिर्फ एक तरीका है, वो है किसी शुद्ध भक्त की कृपा। भगवत धाम, कृष्ण प्रेम, हरिनाम में रुचि, इसमें से एक भी चीज़ अचीवेबल नहीं है। ये सब के सब चीज़ें अवॉर्डेड है। कोई आपको अवार्ड करे, कोई आपको प्रदान करे, किसी ने आपको प्रदान की तो आप चले जाओगे भगवत धाम। नहीं तो आप यहाँ पे कितना भी करते रहो, आपके मनमाने हिसाब से करते रहो, 1000 माला भी दिन में करोगे ना, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर गुरु प्रसन्न हो जाए आपके 16 माला के ऊपर, वो बोले कि इसको ले लो भगवान, इसको रिटर्न आना बहुत जरूरी है, वो ऐसा ही चला जाएगा। उसे एक माला भी नहीं किया तो भी वो चला जाएगा। कई सारे प्रभुपाद के शिष्य, प्रभुपाद ने बोला, खासकर विभू प्रभु को प्रभुपाद बोलते हैं, यू डोंट नीड टू चैंट। विभू प्रभु दर्शन के लिए नहीं आते थे, पर जाके कंप्लीट कर दिया कि ये राधा श्याम सुंदर के दर्शन के लिए नहीं आ रहे। प्रभुपाद बोले कि नो नीड टू हैव दर्शन ऑल्सो। बोले इफ श्याम सुंदर वांट, दे शुड कम एंड टेक हिज दर्शन, दे विल कम टू टेक सी हिम, ही डजंट हैव टू गो फॉर दैट। ये गुरु का कॉन्फिडेंस है। प्रभुपाद ने किसी को बोल दिया कि तू ईट काउंट कर ले, कोई माला की जरूरत नहीं है, यहाँ मंदिर बन रहा है ना, तू सीमेंट बैग काउंट कर, ईट बैग काउंट कर, तू चले जाएगा भगवत धाम। वो जाएगा भगवत धाम, क्योंकि जिसके पास वो ताकत है भगवत धाम लेके जाने की, वो है कोई शुद्ध भक्त जिसको आपको प्रसन्न करना पड़ेगा। नहीं तो हमारे ढंग से हम कितना भी करते रहेंगे प्रयास, जितना भी दिया हुआ है, भगवत धाम जाना लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और फिर हम फॉलोअर्स की जो बात कर रहे हैं, इसका सुने उसका सुने, लेकिन उसको प्रसन्न थोड़ा कर रहे हैं, उसके कोई प्रसन्नता नहीं है। और उसको पता भी नहीं कि कौन मेरा इंटरनेट पे क्लास सुन रहा है, कुछ पता नहीं है। तो हमें प्रसन्न उस शुद्ध भक्तों को करना पड़ेगा जिसके संग में हम रह रहे हैं, या जिसके निगरानी में हम रह रहे हैं। वो हमारे गुरु है, प्रभुपाद जी है, उनको अगर प्रसन्न करेंगे, और उनको प्रसन्न करने के बाद भले हम थोड़ा सा भी प्रोग्रेस किए भक्ति में, तो भी भगवत धाम आसानी से चले जाएंगे। ये तो अपने दम पे कितने सारे लोगों ने प्रयास किया, वो नहीं गए अपने दम पे ना। इसलिए तो बोला गया है ना, न उत्पादित यदि रतिम श्रम ये वही केवल। आप कितना भी करते रहो, लेकिन रति ही उत्पन्न नहीं होगी, और वो रति प्रदान करेगा कोई प्रदान करने वाला चाहिए। भगवत धाम, भक्ति प्रेम, शुद्ध भक्ति, ये सभी की सभी प्रदान करने वाली चीज़ें हैं। ये अचीव करने वाला इसमें कुछ नहीं है। वो कोई ना कोई आपको प्रदान करेगा, और वो कोई कौन है? वो आपका गुरु है जो आपको प्रदान कर सकते हैं ये सब चीज़ें। और वो प्रदान कर दे तो हो गई, सब कृपा का है। हमारा पूरा का पूरा भक्ति जितना भी सारा है, वो सब कृपा के ऊपर चल रहा है। अचीवेबल ऐसा कुछ नहीं है। अचीवेबल है, सिद्धि कामी आदि है, वो अचीवेबल है। वो आप मंत्र को इतना बार जप करो तो आपको ये सिद्धि मिल जाएगी, वो सिद्धि मिल जाएगी। हमारे यहाँ पे कोई गारंटी है? कोई गारंटी। 16 माला करने वाला चला जाएगा, 120 माला करने वाला नहीं जाएगा। ऐसा कंसेप्ट है, क्योंकि यहाँ सब कृपा के ऊपर निर्भर है। और वो कृपा है उस भक्त को प्रसन्न करना, और वो भक्त है हमारे लिए प्रभुपाद जी है, गुरु है, उनको प्रसन्न करना पड़ेगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की वंदना, श्रीमद् भागवत महापुराण की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे